स्वर्ग सुमन कार्यक्रम के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आप सब इन दिनों में जहाँ कहीं पर भी हैं सुरक्षित है। हमारे निर्माणकर्ता की रहमदिल नज़र, सुरक्षा देने वाली नज़र हमारे हर एक के ऊपर उसने बनाई रखी है। वो हमें संभालता है, आँख की पुतली की नाई, हथेले के फोड़े के समान वो हमारी निगाह रखता है। वो हमें चलाता है। वो हमारी हर एक ज़रूरतों को हमारे मांगने से बढ़कर, सोचने से भी ज़्यादा हमारे नींद में ही पूरी करता है और वो हमारे साथ रहता है। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता 3 और उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे और थोड़ा समय हम उस पर मनन करेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। प्रिय श्रोताओं, यहां पर सताने वालों के बारे में कहा गया है। सताने वाले, विरोध में रहने वाले, हम ऐसे भी कह सकते हैं हमारे शत्रु, जिनके वजह से हम परेशान होते हैं, जिनके वजह से हम भयभीत होते हैं, जिनके वजह से हम निराश होते हैं, जिनके वजह से हम एक अकेलापन महसूस करते हैं, जिनके वजह से हम एक डरावनी अवस्था को महसूस करते हैं, एक बंधुआई की अवस्था को महसूस करते हैं। प्रिय श्रोताओं, कई बार ऐसे शत्रु अब शायद हमारे कोई इंसान, कोई मनुष्य नहीं हो सकता, मगर कोई और है जो हमारे साथ ही है। आइए हम देखेंगे वो हमारे शत्रु कौन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में से गलीशियंस में, नए नियम में गलीशियंस और उसके 5वें अध्याय के 19, 20 और 21 वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। और देखिए, वहां पर कुछ ऐसे स्वभाव जो कि हमें एक डर, बंधुआई की अवस्था में लेकर जाते हैं, जिनसे हम निराश होते हैं, जिनसे हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, निराशा में चले जाते हैं, असमाधानी अपने आप को महसूस करते हैं। हम उसे पढ़ना चाहेंगे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहां पे परमेश्वर के राज्य के बारे में जिक्र किया है और कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं, ऐसे स्वभाव के लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। अब यही वो शत्रु है मेरे प्रिय श्रोताओं, जिनके कारण हम परमेश्वर के लोग अपने आप को कहलाते तो हैं, मगर हम डरते हैं। ऐसे स्वभाव के कारण, ऐसे कुछ हमारे अंदर अंदरूनी मनुष्य के जो आदतें हैं, उसके कारण हम एक बंधुआई की अवस्था को अनुभव करते हैं। बहुत सारी बातों में हम संघर्ष करते हैं, डरते हैं, असमाधान को महसूस करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, यही हमारे वो शत्रु है और ऐसे शत्रुओं से हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। वो कहीं और दूर नहीं है, वो हमारे ही साथ है, वो हमारे ही अंदर है। और इसी भजन संहिता 3 में बंदा दाऊद कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय श्रोताओं,
ये कौन है ये जो बहुत से, जो हमारे प्राण के विषय में कहते हैं कि इनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये है हमारे विचार। कई बार हम नकारार्थी विषय में, नकारार्थी विचारों में इतने मगन हो जाते हैं कि यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं कि हम यूँ कहने लगते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, इसे परमेश्वर भी पूरा नहीं कर सकता, ये परमेश्वर से भी नहीं हो सकता। मेरे प्रिय श्रोताओं, एक अकेला महसूस करना, एक निराशा का जीवन, एक बहुत सारा डर हमारे अंदर निर्माण हो जाता है। हम डर की अवस्था में रहने लगते हैं। कई बार एक मायूसी, कई बार एक अकेलापन। मेरे प्रिय श्रोताओं, मगर प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमारी रहनुमाई करना चाहता है। परमेश्वर हमारी देखभाल करना चाहता है। और कई बार वो हमारे बहुत करीब है, मगर हम उसको महसूस नहीं करते हैं। हम अपनी मनमानी, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में हम चलने लगते हैं। वही जो हमारे शत्रु, वही जो हमारे स्वभाव, उसमें हम पूरी तरह से मगन होते हैं। देखिए, बंदा इसी भजन संहिता में कितना सुंदर अनुभव लिखता है कि मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। देखिए, अगर हम परमेश्वर के हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ के लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के वचनों में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के उस आज्ञाओं को पालन करने वाले, उसकी बातों को मानने वाले लोग हैं, मेरे प्रिय श्रोताओं, एक सुंदर अनुभव यहाँ पर भजन करता बंदा दाऊद कहता है कि मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के प्यार में रहने वाले, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाले, तो ये अनुभव हम करते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है। मायूसी निकल जाती है, डर निकल जाता है, अकेलापन दूर हो जाता है, बहुत सारी निराशाएं हमसे दूर हट जाती है। हम अनुभव से कहते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है। देखिए, इसी भजन संहिता में लास्ट आखिरी में लिखा है, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीषें तेरी प्रजा पर हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, उद्धार यानी छुटकारा हर स्वभाव में, हर प्रकार के विचारों में, हर प्रकार के दबाव में, हर प्रकार के प्रेशर, हर प्रकार की बंधुआई की अवस्था, हर प्रकार के हमारे जो स्वभाव, जो अंदरूनी मनुष्य के अंदर छुपे हुए हैं, उनसे अगर छुटकारा मुझे और आपको पाना है, तो मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन, प्रभु के वचनों का मनन, प्रभु के वचनों पर ध्यान करना, प्रभु ने कही हुई बातों को मानना, उसके अनुसार चलने का यत्न करना। देखिए, प्रभु के साथ जो लोग हैं, प्रभु के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके स्वभाव में देखिए कौन सी आदतें, कौन सी बातें दिखाई देती हैं। हम उसको पढ़ना चाहेंगे, वही बातें जो गलीशियंस में हम उसके आगे पढ़ते, जो हमने पहले पढ़ा था, 22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ऐसे ऐसे कामों को करने वालों को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। उनके लिए किसी भी प्रकार की अकेलेपन की अवस्था नहीं है। उनके लिए किसी भी प्रकार की मायूसी नहीं है, किसी भी प्रकार की असफलता उनके लिए नहीं है, किसी भी प्रकार का असमाधान उनके जीवन में नहीं हो सकता। वो आनंद से रह सकते हैं, वो भरपूरी में रह सकते हैं, वो हमेशा खुश नजर आते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से अनुग्रह, दया, कृपा दिया है कि हम उसके वचनों के अनुसार एक आनंद, एक समाधान, एक बहुतायत का जीवन, एक पूरी तरह से खुश रहने वाला जीवन और उसके साथ उसके प्रेम में बना हुआ जीवन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता,
हमारे पूर्वजों के पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से एक बार आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिन वचनों के जरिए आपने हमें बताया है कि कैसे विचार हमारे शत्रु बन जाते हैं, कैसे सोच में हम एक मायूसी को अनुभव करने लगते हैं, अकेलेपन को महसूस करने लगते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लोग ऐसे स्वभाव के नहीं हो सकते हैं। आपके लोग आनंद और खुशी में, आपके लोगों के विषय में हमने जो पढ़ा, और परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के अनुसार चलने वाले लोग हम बने। आज हमारे प्रिय श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अकेले महसूस करते हैं, जो बहुत सारे नकारार्थी विषयों में, बहुत सारे नकारार्थी कामों में, बहुत सारे दबाव प्रेशर में हैं। आपका छुटकारे का वचन आज उनको छुटकारा दे। आज का वचन उनके लिए एक आनंद और खुशी का वचन हो। धन्यवाद करते हैं, हम मांगते और पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।